हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर इन जीके। माई सेल्फ मेघना पारेख। और आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा आईसीआर जेआरएफ का एग्रोनॉमी का जो पेपर हुआ था अभी 2020 जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी जो भी हमारे 120 क्वेश्चंस आए थे वो पूरा डिस्कस करेंगे और उनका आंसर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का वीडियो। ओके, देखते हैं क्या बोलता है फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेरेमोनियल वीड? तो से इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज साइनोडोन डेक्टाइलॉन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर आपको लिस्ट 1 के आइटम्स को लिस्ट 2 के आइटम से मैच करना है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा आपका, इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। यानी जब आप सैफफ्लावर को मिलाएंगे तो सैफफ्लावर जो है वो आपका साउथ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट एंड मैक्सिको के अंदर ओरिजिन हुआ था उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप सनफ्लावर देखेंगे तो सनफ्लावर जो है वो मेडिटेरेनियन या फिर पर्शियन गल्फ के साइड पे जो एरिया है वहां पर इसका ओरिजिन है। ठीक है, सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन चाइना का ओरिजिन है। और ग्रीन ग्राम का अगर आप बात करते हैं तो ग्रीन ग्राम जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। ओके ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, फॉर द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस दैट इज अनोवा ऑफ डेटा फ्रॉम प्लॉट सैम्पलिंग इन अ CRD विद स्मॉल t treatments and R that is replications and S that is sampling units per plot, sampling error will be। तो इसका sampling error कितना निकलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, that is RT S-1। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन एज पर देयर वाटर यूज एफिशिएंसी फ्रॉम द मैक्सिमम टू मिनिमम एफिशिएंसी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सबसे पहले बबलर, देन केबलगेशन, देन फ्लडिंग, देन कॉन्टिन्यूअस फ्लोइंग। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंट्रोल इंसेक्ट ऑफ पार्थेनियम हिस्टोफोरस इन इंडिया इज। तो किस तरीके से इसको कंट्रोल करते हैं? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज जाइगोग्रामा बिकलोरोटा। ओके, बाइकलोरोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी पैरामीटर ऑफ राइस ग्रेन? ओके गाइस, ध्यान से पढ़ना, नॉट लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज क्योरिंग क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। What will be the error DF from a RBD field experiment with 8 treatments and 3 replications? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 14। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ट्रायस फॉस्फेट इज फॉर्म्ड इन द रिडक्शन स्टेप ऑफ। कौन से रिडक्शन स्टेप के अंदर फॉर्म होता है ये? तो ये होता है आपका केल्विन साइकिल के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के अंदर मैच करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अगर आप PAR को मिलाते हैं तो PAR से हम लोग क्या देखते हैं? क्वांटम सेंसेस देखते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कैनोपी टेम्परेचर देखते हैं तो उसको हम लोग IR थर्मोमीटर से देखते हैं। अगर हमें रेनफॉल देखनी होती है तो हम लोग रेनफॉल जो है वो पल्वीमीटर से देखते हैं। और अगर विंड का डायरेक्शन देखना होता है तो उसके लिए हम लोग विंड वेन का काम में लेते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ओजोन कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर इज रिड्यूस्ड बाय। अब ओजोन की कंसंट्रेशन कौन रिड्यूस कर देता है? तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो गैसेस होती है वो होती है हमारी CFC एंड Cl2। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड क्लोरीन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग सिचुएशन विच प्रैक्टिस इज मोस्ट प्रोमिनेंट? सबसे प्रोमिनेंट कौन सी है ड्राईलैंड फार्मिंग के लिए? तो वो है आपकी सिंगल क्रॉपिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेजिस्टेंट वीड आर एसोसिएटेड विद व्हिच ग्रुप ऑफ हर्बिसाइड्स? हाईएस्ट रेजिस्टेंट वीड, ठीक है, कौन सी हर्बिसाइड ग्रुप के साथ बिलोंग करता है? तो वो करता है आपका ट्राइएजाइन्स के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है आपको।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी जब आप स्टोमेटल क्लोजिंग की बात करेंगे तो उसके अंदर आपके PMA आएंगे, ठीक है। जब फिल्म फॉर्मिंग की बात करेंगे तो वो सिलिकॉन होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टेंट की बात करेंगे तो वो आपका कैओलिन है, और जब ग्रोथ रिटार्डेशन की बात करेंगे तो वो आप सियोल की बात करेंगे, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। यूजफुल पार्ट ऑफ पाइसेलियम इज, अब पाइसेलियम का यूजफुल पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है उसकी रूट्स, ओके। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 दैट इज उसकी सीड हस्क, ठीक है। क्लियर, 14 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज ओनली उसका सीड हस्क, ठीक है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। वीड प्रोपगेटिंग थ्रू ट्यूबर्स, वीड्स प्रोपगेटिंग थ्रू ट्यूबर्स, यानी ऐसे कौन सा वीड है जो कि ट्यूबर्स के थ्रू प्रोपगेट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 दैट इज साइप्रस रोटेंडस, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे स्टेटमेंट है अमोनियम सल्फेट कैन सप्लाई नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड सल्फर टू द क्रॉप्स, और स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, अमोनियम सल्फेट इज द मोस्ट सूटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर फॉर एसिड सॉइल। तो इसका जो है ये दोनों ही ऑप्शंस आपके गलत हैं, तो आपके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ओके, यानी ऑप्शन 2 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड फॉर वीड मैनेजमेंट इन राइस इज, अब राइस के अंदर पोस्ट इमर्जेंट हर्बिसाइड जो है वीड मैनेजमेंट के लिए कौन सा काम में लिया जाता है, तो वो होता है आपका बिस्पायरेबिक सोडियम, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। सर्कुलेशन ऑफ एयर ओवर ट्रॉपिक्स इज डोमिनेटेड बाय हार्डली सेल एंड वॉकर सेल। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, हार्डली सेल एसोसिएटेड विद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड वॉकर सेल एसोसिएटेड विद ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन 1 है, यानी जो आपके दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। सीडलिंग seedling blight, collar rot, stem rot and root rot are the important fungal diseases of jute crop। ये आपका स्टेटमेंट 1 है, और स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, एथ्रोनोज इज अ मेजर बैक्टीरियल डिजीज इन जूट। तो अब ये आपका करेक्ट क्या है, इसके अंदर जो आपका ऑप्शन 1 है वो तो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका ऑप्शन 2 है यानी स्टेटमेंट 2 है वो एकदम फॉल्स है, ओके। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ वीड विद शॉर्ट लिव्ड ब्लू कलर्ड फ्लावर इज, गाइस ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड है, जब हमने लास्ट ईयर मतलब हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आप अगर नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पे हमने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोग वहां से भी अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज कोमेलाइन बेनहैलेसिस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। ये जो क्वेश्चन है ये हमारी ICAR ने ड्रॉप कर दिया है, यानी इधर ये क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके मार्क्स किसी को भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसके अंदर आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ओके। यानी जब आप फोटोट्रॉपिज्म को मिलाएंगे तो फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब आप लाइट की टुवर्ड कोई फ्लावर जो है वो बेंड हो जाए, ओके। नेक्स्ट आता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म यानी जब आप सॉइल यानी एक तो फ्लावर ऊपर की तरफ बढ़े तो वो लाइट की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, और अगर वो जमीन की तरफ झुके तो वो जियोट्रॉपिज्म है, यानी वो लैंड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या होता है, जब आप उसको बोलते हैं कि आप टच मी नॉट वाला, ठीक है। और जब फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं तो पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम, लेंथ, ठीक है। तो इस फोटो पीरियोडिज्म से आप लोग याद कर सकते हैं रिस्पॉन्स टू डे लेंथ, ठीक है। यानी कुछ फ्लावर्स होते हैं कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि लाइट जितनी देर सनलाइट रहेगी उतनी देर वो लोग खिले हुए रहेंगे, और जैसे ही सनलाइट कम हो जाएगी वो अपने आप बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कुछ प्लांट्स जिसके अंदर फोटो पीरियोडिज्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ
एली क्रॉपिंग इज। अब एली क्रॉपिंग का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज टू गेट ग्रीन एंड पैलेटेबल फॉर्डर फ्रॉम hedge rows and reasonable yielding of intercrops. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कमर्शियल यूज ऑफ हर्बिसाइड इज। तो क्रोनोलॉजिकल यानी पहले कौन सा काम में आया था और फिर धीरे धीरे कौन कौन सा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो देखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे पहले जो था वो आपका फिनाइल एल्कनोइक एसिड्स काम में लिए गए थे, उसके बाद में आपके डाइनाइट्रो एलाइंस काम में लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपके ट्राइजाइंस हैं, उसके बाद में आपके फिनॉक्सी प्रोपियोनेट्स हैं और लास्ट में आपके सल्फॉक्सी यूरिएज हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, वाटर लॉगिंग कॉजेज इंजरी टू क्रॉप ड्यू टू लो ऑक्सीजन कंटेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन गैसेस, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये स्टेटमेंट 1 है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोजनेज डिक्रीजेस इन रूट्स ऑफ वाटरलॉग्ड प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, crop sequences involving cereals and pulses are commonly followed under the irrigated agro ecosystem in the southern regions of India subcontinent. Statement 2 क्या बोलता है, one of the prominent cropping sequence followed in the irrigated agro ecosystem of southern India is rice green gram. Okay, तो अब इसके अंदर आपको जो बताना है वो एकदम आपके जो दोनों सेंटेंसेस जो बोले गए हैं यहाँ पे स्टेटमेंट्स वो दोनों एकदम करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विद देयर रूट सस्पेंडेड इन एयर विदाउट सॉइल इज कॉल्ड। अब इसको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग प्लांट ग्रो करते हैं लेकिन उसको सॉइल की जगह पे एयर सस्पेंशन के अंदर ही उसको ग्रो करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोपोनिक्स, ठीक है। हवा में है तो एरोपोनिक्स, वाटर में है तो हाइड्रोपोनिक्स। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा ये वाला। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज अ रिसोर्स इन्फ्लुएंसिंग कंपटीशन इन अ वीड क्रॉप एनवायरनमेंट। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29, क्रोनोलॉजी इन द ग्रास वीड ग्रोथ स्टेजेस। अब ग्रास के अंदर जो ग्रास वीड जो होता है उसकी क्या क्या पहले मतलब कौन कौन सी स्टेजेस से होके फिर वो उसकी ग्रोथ होती है, तो वो देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी सबसे पहले उसकी सीडलिंग होगी, ठीक है, फिर उसके बाद में उसकी बूटिंग होगी, फिर उसके बाद में उसकी टिलरिंग होगी, ठीक है, देन नेक्स्ट जो है आपका एंथेसिस आएगा और लास्ट में आएगी उसकी डो। ओके, तो आप इस एक ऑप्शन, अगर आपको पता था तो आप इस एक ऑप्शन को देख के भी आपका आंसर करेक्ट कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे, मोनोक्रॉपिंग ऑफ टोबैको इज ऑलवेज डिस्करेज्ड एज। अब इसको क्यों डिस्करेज क्यों करते हैं हमेशा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट एंड डिजीज कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड नेक्स्ट क्या होगा, इट डिक्रीजेस द सॉइल फर्टिलिटी। ओके, दैट्स व्हाई हम लोग टोबैको का जो मोनोक्रॉपिंग होता है उसको हमेशा डिस्करेज करते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। पहला स्टेटमेंट है, टू कंटेजियस watersheds are mostly similar in characteristics. Second statement है, each watershed unit is a well-defined topographically delineated area with distinct boundaries. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 31 का? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम इनकरेक्ट है, लेकिन जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32, द पॉइंट एट विच CO2 अपटेक एग्जैक्टली बैलेंस टू द CO2 रिलीज इज कॉल्ड। यानी उस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं जिस टाइम पे CO2 का इनटेक भी इक्वल होता है उसके रिलीज के साथ साथ में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोलर ट्रैकिंग। ओके, दैट इज ऑप्शन सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट। सॉरी, वो मैंने गलत देख लिया, वो 32 याद रहेगा मुझे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा।
अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1। जब आप प्रोटीन लिगैंड इंटरैक्शंस को देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी आइसोथर्मल टाइट्रेशन कलोरीमेट्री से देखेंगे उसको, ठीक है। जब आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस चेक करनी होगी तो उसके लिए आप लोग IRGA काम में लेंगे, ठीक है। जब आपको ट्रांसपिरेशन रेट देखनी है तो आप उसके लिए पोरोमीटर काम में लेंगे, ठीक है, कि कितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ओके। जब आपको लीफ का एरिया देखना होगा तो उसके लिए आप प्लेनीमीटर का काम में लेंगे, ओके। आई होप ये तो इजी था, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, दो स्टेटमेंट्स है। पहला क्या है, अ रिमोट सेंसिंग सिस्टम दैट पोजेसेस ओनली अ सेंसर एंड डिपेंड ऑन एन एक्सटर्नल सोर्स टू इरेडिएट द टारगेट टू बी कॉल्ड एन एक्टिव रिमोट सेंसरिंग सिस्टम, ओके। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, इनसेट सीरीज ऑफ सैटेलाइट्स आर पोलर ऑर्बिटल सैटेलाइट्स। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, क्योंकि आपके दोनों ही स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। डेस्मोटिब्यूल्स, गाइस तोड़ के पढ़ो, डेस्मोटिब्यूल्स आर आइडेंटिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज। अब आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाते तो देखो, प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर भी डेस्मो है। तो अगर आप लोग को कभी आंसर नहीं आता है ना, तो आप इस तरीके से वर्ड का ब्रेकेज करके भी थोड़ा सा समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो आपके 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्मेटा, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36। कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ शुगर केन इन 1 हेक्टेयर एरिया if planted in pair row spacing of 60 by 120 centimeter and the number of canes in 4 meter row length is 50, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1,38,888, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, अ स्पीशीज इज जनरली डिफाइंड एज अ यूनिफॉर्म इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो एकदम सही बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशी इन अ गिवन एरिया। तो ये भी एकदम करेक्ट होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 38। अरेंज द फॉलोइंग मेजर इवेंट्स इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड देयर एस्टैब्लिशमेंट, ओके। तो अब इन सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सेट करना है कि पहला कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया, तीसरा कौन सा आया, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी सबसे पहले कौन आया, आपके AICRP DAI, ठीक है। उसके बाद में आपका आया ICRI सेट, ठीक है। उसके बाद में आपके आए ORPs, नेक्स्ट आपके आए KVKs और लास्ट आपके आए CRIDA, ओके। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, डियारा लैंड कम्स अंडर। अब जो डियारा लैंड है ये किसके अंडर आती है, तो ये आती है आपकी फ्लड प्रोन एरियाज के अंदर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स ऑफ 0.34 to 0.67 इंडाइसेस इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। अब ये जो पैरामीटर आपको दे रखा है, इंडेक्स जो दे रखा है, ये कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी मॉडरेट डेफिशिएंट क्लास को, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। प्लास्टिड दैट कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स रेदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर कॉल्ड। तो ऐसे वाले प्लास्टिड्स बताने जो कि कैरोटीनॉइड पिगमेंट से ज्यादा होते हैं रेदर देन क्लोरोफिल पिगमेंट, यानी जिनमें कैरोटीनॉइड ज्यादा होता है, क्लोरोफिल थोड़ा कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 2, दैट इज क्रोमोप्लास्ट, ओके, क्रोमोप्लास्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42। रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इन क्रॉप प्लांट्स इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। अब ये जो ट्रांसपीरेशन की रेट होती है कब होती है, ये आपकी आफ्टरनून से थोड़ा सा टाइम पहले, यानी लिटिल बिफोर आफ्टरनून, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड इज होलो रूट पैरासाइट। अब होलो रूट पैरासाइट कौन सा है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ओरोब्रैंके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44। अ wheat crop grown in a 40 hectare area was irrigated with 10 cumse of water for 6 hours. Water stored in the root zone was 30 centimeter. What is the field application efficiency? अब field application efficiency बतानी थी इसकी,
तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 44 दैट इज 55.55%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45। स्टेटमेंट 1 बोलता है पोटेशियम इज एक्यूमुलेटेड पैसिवली बाय बोथ by the cytosol and vacuole, then extracellular K positive concentration is very low, in which case it is taken up actively. Okay, statement 2 क्या बोलता है nitrogen is an important element that participate in the opening and closing of stomata। तो इसका जो है आपका 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि आपका जो पोटेशियम जो है वो एकदम सही बोल रहा है, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं होता है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टिलेज ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। अब टिलेज का क्या इफेक्ट पड़ता है सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी के लिए, तो इसकी जो टिलेज होती है सॉइल की वो इसमें डिक्रीज हो जाती है। ओके, यानी जो सॉइल की थर्मल कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 पे। द कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन ड्राई प्लांट टिश्यू इज। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो ड्राई प्लांट्स है उनके अंदर कितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कितनी कंसंट्रेशन होती है ड्राई प्लांट्स के अंदर, तो वो होती है मोर देन 0.1%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। विच अमंग द फॉलोइंग सॉइल रिसोर्स indicators give the highest priority for evaluating agriculture sustainability। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। न्यूट्रिएंट इंडेक्स अप्रोच ऑफ सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये किसने दिया था न्यूट्रिएंट इंडेक्स अप्रोच ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, तो ये दिया था हमें हमारे पार्क जी। ओके, पार्कर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। स्टेटमेंट 1 बोलता है एटीपी सिंथेसिस प्रोड्यूसेस एटीपी एज प्रोटॉन डिफ्यूज बैक थ्रू इट फ्रॉम द ल्यूमेन इनटू द स्ट्रोमा। स्टेटमेंट 2 बोलता है मेलेटिन एस्पार्टेट आर कार्बोक्सिलेशन प्रोडक्ट्स ऑफ द C3 साइकिल। तो आपके 50 का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो एकदम इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे। Which among the following is commonly used method for determining soil moisture constant under laboratory condition। तो इसके लिए हम लोग काम में लेते हैं प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन apparatus। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये हमारे ICAR वालों ने ड्रॉप कर दिया है। ओके, तो इधर इसके मार्क्स सबको मिलेंगे, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो काउंट नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53। If the ozone concentration decreases in the atmosphere, more UV radiation will reach the Earth's surface। Okay, और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है the adverse effect of 1 degree Celsius in temperature can be compensated by increasing CO2 concentration up to 600 ppm। तो ये एकदम करेक्ट बातें हैं दोनों, इस वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी 53 का आंसर होगा 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54। CAM plants are adapted to which type of environment। अभी जो CAM वाले plants होते हैं वो किस टाइप के एनवायरमेंट के अंदर रहना पसंद करते हैं, तो ये होते हैं थोड़े एरिड स्टाइल के, यानी सूखे एनवायरमेंट में ज्यादा रहते हैं ये। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55। पार्थेनियम अवेयरनेस वीक इन इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द अगस्त ईच ईयर इज कोऑर्डिनेटेड और ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द डायरेक्टरेट और इंस्टीट्यूट ऑफ ICAR। यानी जो पार्थेनियम अवेयरनेस वीक है ये कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, तो ये हमारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ICAR DWR जबलपुर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ HCl रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.6 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसकी 1.18 ग्राम दे रखी है, प्योरिटी परसेंटेज 35% है, तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा इसका। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे इसकी तो इसका आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 53.03 ml। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जब आप फिरोज शाह तुगलक के रूल्स को देखोगे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वेस्टर्न यमुना कैनाल के ऊपर था। ठीक है, जब आप नेक्स्ट आप जब मुगल रूल की बात करोगे तो मुगल रूल कहाँ पे आए थे, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के ऊपर आए थे। ठीक है, नेक्स्ट जब आप मोहम्मद शाह रूल की बात करोगे
तो वो कहाँ आए थे, वो आए थे आपके ईस्टर्न यमुना कैनाल पे। और जब आप अकलैंड टेन्योर की बात करोगे तो अकलैंड टेन्योर जो था उसके अंदर क्या हुआ था, उस टाइम पे हमने गंगा कैनल प्रोजेक्ट बनाया था। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 58 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वीड हैज अ कप शेप्ड कोलोर। कप शेप्ड कोलोर कहाँ पे होती है, वो होती है आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कैनवोलिसिस अर्बेनेसिस में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 59। इसमें जब आप लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच करेंगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1। यानी जब आप 2014-15 की बात करेंगे तो आपका 17.15 रहेगा। ठीक है, पल्स प्रोडक्शन है ये मिलियन टन्स के अंदर। ठीक है, और जब आप 15-16 की बात करेंगे तो उस टाइम पे 16.35 था। ठीक है, और जब आप 16-17 की बात करेंगे तो वो 23.13 था, और जब आप 17-18 की बात करेंगे तो वो 25.41 था। ठीक है गाइस, तो बहुत जनरल उस हिसाब से है ना कि आप देख सकते हो। ओके, थोड़ा सा जनरल नॉलेज का भी देखना पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सूटेबल फॉर द वीट की क्रॉप। अब वीट की क्रॉप के लिए बेस्ट सूटेबल मेथड कौन सा होता है, तो वो होता है आपके स्प्रिंकलर्स। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। When variety give more yielding under drought situation as compared to the avenless variety, and the contribution of hormones in photosynthesis is in grain is। तो इसका मतलब ये सारा देखने के बाद में फोटोसिंथेसिस कितना है वो दिखाना है इसके अंदर। ठीक है, तो आपके 61 का करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 12%। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आर मोनोकैल्शियम फॉस्फेट्स। ओके, स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, मोनोकैल्शियम फॉस्फेट आर वाटर सॉल्युबल एंड दस हैव हायर लीचिंग लूजेस। तो 62 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों, क्योंकि आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जाइमोजन। अब इनमें से कौन सा जाइमोजन नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज पायरोलिडीन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64। लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है, डिजीजेस हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ओके, यानी जब आप बास्ट ऑफ फॉक्सटेल मिलेट की बात करेंगे तो वो इसको ट्रीट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैनकोजिन 0.2% से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर आप जब रस्ट की बात करेंगे फॉक्सटेल मिलेट के अंदर तो आप उस टाइम पे काम में लेंगे वेटेबल सल्फर 0.3%। ओके, जब आप ब्राउनी मिल्ड्यू की बात करेंगे यानी जो फंजाई है उसकी फॉक्सटेल मिलेट के अंदर, तो उस वक्त पे आप क्या लेंगे, उस टाइम पे आप रिंडोमिल काम में लेंगे MZ। ओके, और जब आप हेड स्मट ऑफ कीडो मिलेट की बात करेंगे तो कीडो मिलेट के लिए आप लोग क्या काम में लेंगे, कार्बोक्सिन 1 ग्राम। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। द नवस्टार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय। अभी जो नवस्टार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है इसको कौन देखता है, इसको देखता है यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66। न्यूट्रिएंट दैट आर इंपॉर्टेंट इन एनर्जी स्टोरेज रिएक्शन आर ऑफन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यूज। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, सम वायरस इंड्यूस्ड प्लांट डिजीज में प्रोड्यूस सिम्टम्स सिमिलर टू दोज ऑफ द न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज। तो आपका 66 जो है, आपके दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 पे। फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सैटेलाइट सेंसिंग सैटेलाइट यानी IRS 1A ये जो है कब लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1988 के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन्वॉल्विंग द प्रोसीजर ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनोवा इन लैटिन स्क्वायर डिजाइन। तो इसका क्या सीक्वेंस रहेगा पूरा, तो इसका सीक्वेंस जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट होगा। यानी सबसे पहले आप अरेंज करेंगे रॉ डाटा को, ठीक है, फिर आप उसका आउटलाइन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टेबल बनाएंगे, उसके बाद में आप कंप्यूट करेंगे DF
फॉर ईच सोर्स ऑफ वेरिएशन एंड CF फॉर द वेरियस सम ऑफ द स्क्वायर एंड MSS, ठीक है। उसके बाद में आप लोग कंप्यूट करेंगे F वैल्यू और लास्ट में उसको कंप्यूट करेंगे CV को। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, क्वेश्चन नंबर 69। ओके, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स डज अ कीटोपेंटोज हैव। अब कीटोपेंटोज के अंदर कितने स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं आपके 4। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। अब ये 2 स्टेटमेंट्स के अंदर पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है, a heat unit in the departure from the main daily temperature below the maximum temperature. Okay, next statement क्या बोलता है, Q10 is the ratio of the rate of process at certain temperature to that a temperature 10 डिग्री सेल्सियस lower। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी जो आपके ऑप्शन नंबर 1 है वो एकदम इनकरेक्ट है और जो आपका स्टेटमेंट नंबर 2 है वो एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 71। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ सिचुएशन ऑफ हिडन हंगर इन प्लांट्स। अब हिडन हंगर प्लांट्स में कौन कैसे शो होती है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जो प्लांट रजिस्टर सीवियर यील्ड रिडक्शन विदाउट एक्सप्रेसिंग डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी उसमें किसी भी तरीके का डेफिशिएंसी सिंड्रोम तो नहीं आएगा, क्योंकि हिडन हंगर है ना, तो अगर डेफिशिएंसी सिंड्रोम होते तो वो हिडन हंगर नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हिडन हंगर की, तो उसके अंदर क्या होगी, उसकी जो यील्ड प्रोडक्शन होगी, यानी जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट अमाउंट ऑफ यूरिया, SSP एंड MOP इज रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन इन द व्हीट क्रॉप एट द रेट ऑफ 120, 64, 30 kg N P2O5 एंड K2O हेक्टेयर, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी 261/450 kg यूरिया और SSP एंड MOP। ओके, यानी ये पूरा अमाउंट आपको एक्सप्लेन करना है। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 73। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोलता है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टॉपिक 10% WP रिक्वायर्ड फॉर द 4000 m स्क्वायर wheat field if the rate of the application of clodinafop propagatin 60 G हेक्टेयर। गाइस ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का इशू है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज इसको थोड़ा देख लेना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी 240 ग्राम्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 74, जिसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो 74 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी जब आप लॉ ऑफ मिनिमम को मैक्स देखेंगे तो लॉ ऑफ मिनिमम जो था वो किसने दिया था, लेबिंग ने दिया था। ओके, जब dy/dx और ये पूरा फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको किसने दिया था, मिटचार्लीज ने। ओके, इस तरीके से आप लोग आपका पूरा मैच कर सकते हैं, यानी जब आपका सी ऑप्शन है तो उसका करेक्ट आंसर आपका स्पिलमैन हो जाएंगे, जब आप परसेंट यील्ड देखते हैं तो उसका करेक्ट आंसर आपके बाउले हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75। ओके, क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोलता है, कैलकुलेट द वाटर कन्वेंस efficiency if water delivered to the farm is 84 mm and water diverted from the source is 140 mm। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 60%। ओके, ऑप्शन नंबर 2 यानी 60%। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76, ब्रांचिंग एंड पॉट फॉर्मेशन इन द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ द इरिगेशन इज। तो इस आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बी ओनली, यानी पल्स क्रॉप के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड ऑफ हर्बिसाइड एप्लीकेशन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर हर्बिसाइड का एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से होता है, तो वो आपका स्प्रेइंग से होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 78, कैलकुलेट द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ मेज इन 6000 meter square area if it is sown as a spacing of 60 cm by 25 cm।
तो उसका पूरा जो टोटल एरिया होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 40,000 प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 79। In irrigated salt affected soils under raised bed planting system, where should the seedlings be planted? अब किस जगह पे सीडलिंग प्लांट करने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 एट मिडेस्ट ऑफ द स्लोप ऑफ द बेड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80। The mode of herbicide action wherein the weed plants are blanched white is caused by which of the following herbicide? अब ये कौन सा हर्बिसाइड है जो कि ब्लीच व्हाइट कर देता है आपके वीड प्लांट्स को? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज टेम्बोट्राइवन। ओके, टेम्बोट्रियन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81। इसके अंदर आपकी फॉडर क्रॉप्स है लिस्ट 1 के अंदर और उनकी वेराइटी है, तो इसके अंदर आपको लिस्ट 1 टू लिस्ट 2 मैच करना है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी अगर आप ओट्स की बात करते हैं तो ओट्स जो है वो आपके कैंट के अंदर जाते हैं। ओके, और जब आप बरसीम की बात करते हैं तो बरसीम आपका मेस्केवी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट जब आप मेज की बात करते हैं तो मेज आपका अफ्रीकन जाइंट में आता है, और जब आप निपर की बात करते हैं तो वो आपका NB21 वेराइटी होती है। ठीक है, ये मतलब ये सारे के अंदर से ये सारी वेराइटी जो उसकी फॉडर के अंदर आती है। कूल, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। NDVI इज अ क्रॉप कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग। अब NDVI जो क्रॉप है वो किसके अंदर कैसे मेजर करते हैं हम लोग? तो उसके अंदर हम लोग ग्रीन सीकर्स काम में लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। ईच टर्न ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन स्पाइरल जनरेट 2 रिड्यूस्ड कोएंजाइम इन द फॉर्म ऑफ। अब कौन सी 2 रिड्यूस्ड कोएंजाइम कौन सी फॉर्म में जनरेट होते हैं? तो वो होते हैं आपके 1 NAD एंड 1 FADH2 मोल्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84। When an abnormal failure of rainfall occurs, the type of drought is referred as। तो इस टाइप के ड्रॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस टाइप के ड्रॉट को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंट ड्रॉट। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 पे। Maggot enter the stem and feed on the growing point of the several shoot and attack tiller is converted into a shining tubular structure called silver shoot. It is due to which of the following pest? अब ये कौन सा पेस्ट कॉज करता है ये सिल्वर शूट की प्रॉब्लम? तो ये आपका कॉज करता है ऑप्शन नंबर 3 दैट इज गॉल मिडेज। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। Which of the following does not represent the use of the rice husk? अब कौन सा इसमें से राइस हस्क का यूज नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर है 4 यानी डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन। ऑब्वियस है, हम राइस के हस्क तो नहीं खाते ना हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87। Which one of the following is not a variety of chickpea? Is not a variety of chickpea। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज IPM 023। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following statement regarding shifting cultivation is not true? कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज नाउ इट इज नॉट सस्टेनेबल ड्यू टू द ड्रास्टिक इंक्रीज इन द जेस्टेशन पीरियड यानी शिफ्टिंग साइकिल के अंदर। ओके, कूल, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89। पहला स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? Ginning percentage, color, trash, fiber quality and fiber length are the important commercial value parameters of jute। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? Ribboning, reddening and extraction are the quality determination factors of cotton। तो आपका 89 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम गलत है। ओके, क्योंकि रेटलिंग प्रोसेस जो है वो मोस्टली जूट के अंदर काम आता है। ओके, और जिनिंग और ये वाला जो है ये आपके कॉटन में काम आता है, तो इन्होंने उल्टा कर दिया इस प्रोसेस को। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे। NIASM इज लोकेटेड एट। अभी जो निज़ाम है ये किधर लोकेटेड है? NIASM जो है ये आपका लोकेटेड है बारामती के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, इसके अंदर आपके जो वाटर शेड्स हैं इनको आपको स्टेट से मैच कराना, यानी कौन सा वाटर शेड जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी जब आप सुको मछली की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है आपका? वो है आपका चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है,
जब आप बुंगा की बात करते हैं तो वो कहाँ है आपका हरियाणा के अंदर, ठीक है। जब आप रेल मजरा की बात करते हैं तो वो कहाँ है आपका, वो है आपका पंजाब के अंदर। और जब आप फुकेट की बात करते हैं तो वो कहाँ है आपका उत्तराखंड के अंदर, ओके, फाकोट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92। India's rank first in the global market of essential oil of aromatic plants. Next statement क्या है, production of essential oil of aromatic plant ranges from 22,000 to 23,000 per year. तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये आपके दोनों स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। इंडिया रैंक करती है फर्स्ट यानी ग्लोबल मार्केट में एसेंशियल ऑयल एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेंजोक्विनोन एंड क्विनोन्स आर। अब बेंजोक्विनोन और क्विनोन्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके यूरिएज इनहिबिटर्स होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94। द साइंस दैट डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड हैविंग इफेक्ट रेलेवेंस टू एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, यानी मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट जो होते हैं आपके एनवायरमेंटल चेंज वाले, तो उनको और एग्रीकल्चर को रिलेट करते हुए साइंस जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एग्रोमेट्रोलॉजी, ओके। जिसके अंदर आपके एटमॉस्फेयर को भी काम में लिया जाता है और साथ साथ में उसको एग्रीकल्चर फील्ड से ज्वाइन करके पढ़ाया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 95। अ वेक्टर इन अ जीआईएस सिस्टम इज द ग्राफिक और विजुअल डेटा मॉडल। तो ये तो ठीक है, ठीक है, ग्राफिक डेटा मॉडल। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ARC-INFO इज अ जीआईएस सॉफ्टवेयर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 95 है इसके लिए हम लोग ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम करेक्ट है, यानी हमारे जो दोनों स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स नो टिलेज, नो ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड टिलेज बट बायोलॉजिकल टिलेज इज अलाउड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर there is a heavy infestation of weed but it decrease with the passing years। तो आपका जो 96 है इसके दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 97। which among the following phenomena directly affect crop growth and yield। तो इसको कौन डायरेक्ट अफेक्ट करता है, तो ये आपकी एलोपैथी जो है वो एकदम डायरेक्ट अफेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 98। ये जो है मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है और ये जो है इनका एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब आप जब इसको मैच करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, आई होप हमने 98 कर लिया है ना, हाँ ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए 1:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, ठीक है। तो अब इसके दो आंसर दिए रखे हैं हमारे आईसीआर वालों ने, तो ये नॉन ट्रियोनाइट भी दे रखा है और साथ साथ में क्लोराइड भी दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी मार्क किया है तो आपके दोनों आंसर जो है वो करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। द इम्पोर्टेंट इवेंट इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन 4400 BC। तो इसकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो वो हुआ था आपका ओनली सी, यानी आपका जो मेज कल्टीवेशन था वो उस टाइम पे काफी अच्छा था, ओके। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। अ सॉल्यूशन कंटेन 1/10,000 मोल्स H+ आयंस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन दिस सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें से हाइड्रोक्सिल H+ आयन की तो इतनी है, अब हाइड्रोक्सिल आयंस की कितनी है इसके अंदर, तो वो होगी आपकी 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। इसके अंदर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से जब आप ऐड करेंगे तो क्या सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी जब आप ब्लॉसम एंड रॉट की बात करते हैं तो वो आपका जो है वो आपका कैल्शियम कॉज करता है। इटाई डिजीज जो है वो कॉज करती है आपकी कैडमियम, ठीक है। मार्श स्पॉट ऑफ बीन जब आप बात करेंगे तो वो आपका मैग्नीज कॉज करता है, और विपटेल डिजीज जो होती है कॉलीफ्लावर की वो आपका मोलिब्डेनम कॉज करता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103। द फर्टिलाइजर फॉस्फोरस यूज एफिशिएंसी अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, दैट इज 15 to 20%, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। इसके अंदर लिस्ट 1 to लिस्ट 2 मैच करना है, ठीक है। ये इनके साइंटिफिक नेम दे रखे हैं, ये नॉर्मल नेम है इनके,
ठीक है। तो जब आप इसको मैच करोगे तो इसका सही आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यानी जब आप फिंगर मिलेट को देखोगे तो उसका जो सही नाम है वो, देखो अभी मैं प्रोनाउंस करूंगी फिर गड़बड़ हो जाएगी तो बेटर है कि आप लोग कैजुअली मैच कर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट इन टीसीए साइकिल। अब क्या रिलीज होता है जब टीसीए साइकिल के अंदर सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी FADH2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वहां से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। ICR सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड एट। तो ICR का जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है, वो है आपका हैदराबाद के अंदर, ओके। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 07 पे। द इफेक्टिव पोस्ट इमर्जेंस कंट्रोल ऑफ अग्रेटम हाउस्टोनियम कैन बी अचीव्ड विद। उसका पोस्ट इमरजेंस कंट्रोल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हम लोग कर सकते हैं एट्राजिन एट द रेट 3.5 kg पर हेक्टेयर, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑर्गेनिक मैन्योर कंटेन अ लो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज। और स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, न्यूट्रिएंट फ्रैक्शन इन ऑर्गेनिक मैन्योर आर इन ऑर्गेनिक नेचुरल ओनली। तो 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 109। व्हाट इज द यूनिट ऑफ SAR, दैट इज सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। तो इसकी जो करेक्ट यूनिट होगी वो आपकी होगी ME पर लीटर, ठीक है, 0.5। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 110। इन सॉइल प्लग मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी असेसमेंट डेवलप्ड बाय विंडोग्रेड्स्की विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, तो इन्होंने पढ़ा था एजोटोबैक्टर, ओके, एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। A person got his soil sample analyzed and received a test report mentioning soil pH 8.3 ESP 12% and electrical conductivity 5.2 ds meter square। तो कौन से टाइप की सॉइल है ये, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इट इज, तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका सलाइन सॉइल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन टेक प्लेस एट द वेवलेंथ ऑफ। अब सन से कौन सी वेवलेंथ के ऊपर सबसे ज्यादा रेज निकलती है, तो वो निकलती है आपकी 0.45 म्यू एम पे, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 113। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिशन इन PS2 दैट इज फोटोसिस्टम 2 फॉर हर्बिसाइडल एक्शंस इज ऑब्जर्व्ड इन। अब जो PS2 का इनहिबिशन है वो कहां पर होता है, कौन से हर्बिसाइड एक्शन के अंदर होता है, तो वो होता है आपकी ऑल ऑफ द अबव, यानी नाइट्राइल्स, यूरियाज और ट्राइजेंस जो है सारे ही यही काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 114। द फॉर्मूला ऑफ 2,4-D विच इज एब्जॉर्ब्ड फास्टली बाय द प्लांट इज। अब इसका क्या फुल फॉर्मूला है इसका, तो इसका करेक्ट है इथाइल ईस्टर, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। एज पर IMD इन्वेस्टिगेशन, drought in Assam is very rare and occurs only in 15 years, okay। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इन गुजरात एंड कश्मीर its period of occurrence is once in 8 year while in West Bengal and Bihar once in a 10 year। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है आपके, तो इसका जो ऑप्शन 2 है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, ओके, यानी दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। ये जब आप इसको मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, ठीक है, तो जब आप मैच करेंगे इसको तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी जब आप पैरेलल सिस्टम को देखेंगे तो वो आपका ग्रिड सिस्टम के जैसे काम करता है, ग्रुपिंग सिस्टम को देखेंगे तो वो एक मिक्स्ड सिस्टम है, ठीक है। स्पेशल ड्रेन्स को देखेंगे तो वो आपके जंक्शन बॉक्स के हैं, और जब आप सरफेस ड्रेन्स की बात करेंगे तो ये आपके बेडिंग सिस्टम्स है, ओके। चलो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे और उनसे आंसर से भी आप सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। इसके अंदर आपका क्रॉप दिया हुआ लिस्ट 1 के अंदर, और इनको कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है वो लिस्ट 2 के अंदर दी हुई है, तो अब आपको इनको मैच करना है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। जब आप राइस की बात करते हैं तो आपको राइस जो है उसको सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1200 mm, ठीक है। नेक्स्ट आप जब वीट की बात करते हैं तो वीट उसका सेकंड नंबर पे वाटर रिक्वायरमेंट वाला होता है,
ठीक है। फिर जब आप ग्राउंडनट की बात करते हैं तो आपको ग्राउंडनट जो है वो उससे थोड़ा लेस करता है, और जब आप पल्सेस लगाते हैं तो वो सबसे कम वाटर रिक्वायर करती है। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। चल, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 118। द फर्स्ट कंफर्म्ड occurrence of herbicide resistant strain of the wheat species in US was associated with, तो किसके साथ एसोसिएटेड था? तो वो आपका एसोसिएटेड था ट्राइजाइन्स के साथ में। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 119। An amino acid induced during moisture stress condition and also known as stress indicator is, अब कौन सा अमीनो एसिड है जो स्ट्रेस इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है? तो वो होता है आपका प्रोलीन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 120। ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलता है। कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय, अब कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जब वो किसने दी थी? वो दी थी हमें पीटर मिशेल ने। ओके, तो आज का हमारा वीडियो इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे, ठीक है। और और अगर आप लोग इसी तरीके से आपके एग्जाम्स की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग हमारे नए सेशन जो है एग्जाम से रिलेटेड और प्री क्यूज और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज और रिलेटेड सारा कंटेंट जो है वो जल्दी ही हमारे चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और आपके प्रीशियस फीडबैक जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो थैंक यू सो मच।